Hello guys, welcome in your YouTube channel eFamily. So today's I'm going to start now anti-Marconi at Marconi कंपाउंड। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाया है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसी बेस पे हमारा मार्कोनी का रूल है। चलिए देखते हैं मार्कोनी का रूल कैसे फॉलो होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल फॉलो करने के लिए देखिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्रीन है, ओके, देन आई रिएक्ट विद HBr and CCl4 in presence of CCl4 non-polar solvent. Okay, so what do we need now? Cl3 करेक्ट ना। अब क्या होगा देखो, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म से हमें समझ में आएगा कि आखिर एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करना है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा ये अगर यहाँ पे सिमेट्रिक जैसे देखो यहाँ पे CH3 CH2 डबल CH3 CH2 ये इसके केस में मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। इसके केस में यहाँ पे Br यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, लेकिन इसके केस में ये CH3 है ना, अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा, इस जगह पे जुड़ेगा, मतलब CH2 के पास जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन के पास, मतलब CH के पास जुड़ेगा, ये मुझे पता नहीं है। तो मार्कोनी का रूल से पता चलता है ये कहाँ पे जुड़ेगा। तो देखते हैं CH3 CH CH2 और देखो ये HBr जो है, अभी जो मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने इसमें डाला। अब देखो ये पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये होता है मतलब कि पहले पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है, देन आफ्टर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बात वही है। अब ये हाइड्रोजन जाके कहाँ पे जुड़ेगा, किस जगह पे जुड़ेगा, ये मैं आपको अभी मैं बताया जैसे कि एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अभी मैकेनिज्म करूँगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन एंटी मार्कोनी को रूल डायरेक्ट करने के लिए मतलब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएगा और Br जाके इस CH के पास जुड़ जाएगा। जहाँ पे आप देखिए उसके बाद ये Br हो गया और ये हाइड्रोजन, ओके। अब देखो जहां पे हाइड्रोजन ऐसा कार्बन जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो, जहां पे हाइड्रोजन कम हो वहां पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, ओके। दैट कार्बन which has a double bond and low hydrogen, डबल बॉन्ड हो और लो, मतलब जिसके पास डबल बॉन्ड हो और लो हाइड्रोजन, मतलब ये डबल बॉन्ड। अब देखो ये तो नहीं कर सकते हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाए, मतलब हाइड्रोजन ऐसे यहाँ पे जुड़ जाए, सब नहीं है ना। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लो हाइड्रोजन हो लेकिन डबल बॉन्ड के बगल में, देखो ये डबल बॉन्ड है, लो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आके Br जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे, ये नहीं हाइड्रोजन जाके इस जगह तो होगा ही, बॉन्ड ही नहीं बनेगा। जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो और डबल बॉन्ड हो वहां पे जाके Br जुड़ जाता है। तो ये होता है एंटी मार्कोनी का रूल। बस इतना समझिए, मतलब यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ पे CH मतलब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, बस इतना समझना है। अब बात करें अगले केस में, अगला केस में क्या होगा, वीडियो चल रहा है, हाँ चलिए। अब देखिए अगला केस में क्या होगा, अब मैं एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म करूँगा यही बेस पे, और जब मैकेनिज्म करूँगा तो समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। और ये देखिए तो बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
अब मैंने HBr से रिएक्शन करा दिया, CCl, then what will you get? CH3 CH Br and then CH3. ओके, यही मिलेगा मुझे। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा हमारा? फर्स्ट क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, CH3 CH CH2। अब जब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा? बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, किस तरफ ब्रेक होगा? इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा? पहले देखो यार, ब्रेक इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। मैंने CH3 CH2 प्लस कर दिया, CH3 CH CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज कर। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ प्लस चार्ज, स्टेबिलिटी कहाँ पे जाती है? तो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल जाते हो तो देखो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री इज द मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री देन आफ्टर 1 डिग्री। मैं आपको बता दूं 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है देन आफ्टर 2 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है? ये 2 डिग्री है ना, और यहाँ पे 1 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। और जब ये वाला होगा तो अब देखो क्या होगा, CH3 CH प्लस यहाँ पे CH2, सॉरी सिंगल वन होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब क्या होगा? HBr होगा। HBr क्या होगा? CCl में HBr क्या होगा? ये हाइड्रोजन जाके कहाँ पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन टेल प्लस Br माइनस, हाइड्रोजन प्लस में होगा, Br माइनस में होगा। तो क्या होगा? ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा और Br जो होगा वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि 3 डिग्री मोर स्टेबल है। कार्बोकेटाइन 2 डिग्री इज द मोर स्टेबल, समझ रहे हो? तो क्या होगा यहाँ पे? CH3 CH CH2 और यहाँ पे Br का फॉर्मेशन हो गया नहीं, यहाँ पे CH3 का, सॉरी, हो गया। अब देखो बात यहाँ पे आएगी, मतलब ये फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया? इसे हम बोलते हैं मार्कोनी का फोर्स, ये होगा मार्कोनी का फोर्स। अब क्या होता है? ये सिर्फ मार्कोनी का फोर्स यही है, मतलब कि जहाँ पे कार्बन ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और उसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल जाके उस जगह अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब इस जगह पे जाके अटैक करेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो बात करें एंटी मार्कोनी, लेकिन एक बात समझा दूँ कि मार्कोनी का फूल जो होता है, रीअरेंजमेंट हर चीज जैसा इलेक्ट्रोफाइल फॉलो करता है वो उसी प्रकार से फॉलो करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ओके, समझ में आते हैं। CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 SPr CCl। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन करानी है। इसकी रिएक्शन करानी है, कैसे होगा? पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, देन आफ्टर मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? CH, अब यहाँ से बॉन्ड का मतलब ब्रेकिंग होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, तो किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, ये नहीं होगा। ओके, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्यों? यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ऐसा होगा? बताओ, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। तो क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोफाइल का अगर फॉर्मेशन किया जाए तो कैसे होगा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो
CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस चार्ज CH, इतना फॉर्मेशन हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो अभी क्या होगा, SBR है, मतलब ये डेल प्लस था, डेल माइनस, ये जाके वहाँ पे CH2 के साथ जुड़ गया, यहाँ पे इस जगह CH2 के साथ जुड़ गया, CH3 बन गया। अब यहाँ पे CH है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट फॉलो होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। यहाँ का हाइड्रोजन जो है इस तरफ चला जाएगा और ये प्लस चार्ज, देखो ये स्टेबिलिटी ढूंढता है, प्लस चार्ज क्या करेगा? स्टेबिलिटी ढूंढेगा। स्टेबिलिटी कैसे? देखो यहाँ पे 2 डिग्री था, अब इसको सोच रहा था कहीं अगर मुझे 3 डिग्री मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा भाई, मुझे जहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी, जहाँ पे मैं कंफर्ट फील करूंगा वहाँ पे चला जाऊंगा। ये क्या करेगा? वहाँ पे चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन इस तरह चला जाएगा, तो प्लस चार्ज इस जगह आ जाएगा। तो क्या होगा? देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है 1, 2। हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा। तो जब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है तो क्या बनेगा? यहाँ पे CH3 CH3 कार्बन हो गया, और यहाँ क्या हो? CH, अब देखो CH नो हाइड्रोजन आएगा, सॉरी यहाँ पे, यहाँ यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे प्लस चार्ज और ये CH3। अब देखो Br जाके, ये जो Br डेल माइनस है ये जाके इस जगह रिएक्ट करेगा, इस जगह। ओके, समझ में आए? तो जब यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? Br माइनस एक लिया और ये फॉर्मेशन कर दिया। समझ में आई? आज का आपको समझ में आ गया होगा। तो कहीं पे ऐसा है कि मार्कोनी का फूल फेल क्या कर जाता है? स्टेबिलिटी देखता है लेकिन वो फेल कर जाता है। तो मैं चलिए एक क्वेश्चन उस टाइप का ले लेता हूँ। ये देखते हैं बेंजीन की, बेंजीन क्या ऐसे ही लेंगे तो हालांकि जो भी मैं बताया आपको ये वाला बनना था, मैंने इसमें कर दिया था, सॉरी, कार्बन CH3 और यहाँ पे Br जुड़ना था और ये CH2 CH3 यही बनना था। मैंने इसमें जाके कर दिया, वो मैं भूल गया था कि वहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है। ओके, चलो ये था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये है हमारा, ओके, CH3। अब देखो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया। अब बताओ बॉन्ड मतलब कि यहाँ पे अगर HBr की रिएक्शन करा दी जाए, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं तो कहाँ पे बनेगा हमारा, कहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? तो देखो अब देखने वाली बात है। अब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, इस जगह प्लस आ जाएगा, ओके, एंड देन अगेन बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो इस जगह प्लस आ जाएगा, कहीं पे भी आ सकता है, दोनों जगह, क्योंकि इधर यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, तो या तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, या तो यहाँ पे आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का अगर फॉर्मेशन होगा तो प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा, मेन पॉइंट ये होना चाहिए। तो अब देखो CH3 है, अगर यहाँ पे मैं प्लस चार्ज कर दिया और CH3 है, यहाँ पे प्लस चार्ज कर दिया। अब देखो किस जगह पे प्लस चार्ज हो, देखो अगर इस जगह प्लस चार्ज कर दिया तो CH3 क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट देता है, पता है कि नहीं, माइनस आई इफेक्ट देता है। और इस जगह CH3 क्या देता है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो अगर हम कंजुगेशन इफेक्ट देखें तो दोनों में इक्वल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में इक्वल है। अब देखो अब माइनस प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट देता है मतलब इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है,
प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा स्टेबल की है इसमें देखना। तो देखो 2 कार्बन के बाद प्लस चार्ज है, यहाँ पे 3 कार्बन के पास प्लस चार्ज है, तो ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देगा, पुश करेगा, मतलब देगा इसको, और ये क्या करेगा, ये भी देगा, लेकिन डिस्टेंस पे ये कम देगा, ये ज्यादा देगा। तो जहाँ पे भाई मुझे एनर्जी कम है, मेरे पास एनर्जी कम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एनर्जी कम है, मुझे कोई एनर्जी दे रहा है, जो ज्यादा दे रहा है उसके साथ कंफर्ट फील कर लो, जो कम दे रहा है वो उसके साथ कंफर्ट फील। जो एनर्जी मुझे ज्यादा देगा भाई तभी तो मैं रिलैक्स रहूंगा। तो एनर्जी यहाँ पे ज्यादा मिल रही है मुझे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहा है इसको, तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। आप देखो स्टेबल तो हो गया। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आई कि इस जगह पे अब ये रीअरेंजमेंट होगा। अब देखो रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो यहाँ पे भी तो 2 डिग्री है, इससे कोई फिर मतलब स्टेबिलिटी डिग्री से नहीं बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, रीअरेंजमेंट करने से हमें एक फायदा हो रहा है, हमारा जो फायदा क्या हो रहा है, जो CH3 है वो प्लस चार्ज मतलब प्लस आई इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, मतलब प्लस क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब पुश करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे मैं इसको रीअरेंजमेंट कर दूँ, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके रीअरेंजमेंट करूँ, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस आई की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप देखो अगर यहाँ पे प्लस आई देखा जाए तो स्टेबिलिटी प्लस आई तो बढ़ा रहा है, लेकिन अगर कंजुगेशन देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 ही कार्बन है, तो पूरे कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कितने 2 ही है ना, हाँ 2 है, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे देखो 2 4 हाइड्रोजन हो गए। मतलब देखो अब इसको मिटा दो तब उसके बाद समझाऊंगा, समझ में तभी आएगा। देखो CH3 यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आता है, प्लस चार्ज, ये तो पता चल गया यहाँ पे प्लस चार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डिस्टेंस पे इफेक्ट करता है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। अब देखो मैं रीअरेंजमेंट कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो यहाँ प्लस चार्ज आया। अब जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, अब ये देखना है, मतलब ये वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए कंजुगेशन इफेक्ट, 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर जहाँ पर डिग्री बढ़ रही है, मतलब अगर डिग्री लगातार बढ़ रही है, 1 2 3 बढ़ रही है, तो वह हम प्लस चार्ज को रिप्लेस करते चले जाएंगे। अगर डिग्री नहीं बढ़ रही है तो हम उसे रिप्लेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, अगर यहाँ पे गया, यहाँ पे भी तो 2 ही डिग्री था ना, तो अब उसके बाद यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं सोचो कि ये सोचो मतलब यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे मतलब कम हाइड्रोजन है जाके रिप्लेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब डिग्री बढ़ती जाती है तब जाके होता है। अब यहाँ पे इसके बाद मतलब उतना ही है तो फिर नहीं जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे कंजुगेशन फिर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कंजुगेशन इफेक्ट पहले रेजोनेंस होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम या माइनस एम, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर उसके बाद कंजुगेशन इफेक्ट, फिर उसके बाद फिर हमारा कौन सा इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट, मतलब प्लस आई या माइनस आई, दो में से एक इफेक्ट। तो देखो यार कंजुगेशन से तो लेस है, जहां पे कंजुगेशन ज्यादा है वहां पे कंजुगेशन की मतलब की मेजॉरिटी ज्यादा है, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो, चाहे वह प्लस आई इफेक्ट कितना भी हाइड्रोजन दे, लेकिन कंजुगेशन इफेक्ट तो उससे ज्यादा ही है।
इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, मतलब ये मोर स्टेबल होगा और क्या होगा हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ेगा। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें रीअरेंजमेंट, कंजुगेशन, मेसोमेरिक ये आपका रिवीजन हो गया। और बात करें हम एंटी मार्कोनी ऑफ रूल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में लेते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाना नहीं चाहता। तो देखिए अगले लेक्चर में एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय, सी यू लेटर।